नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। और मैं आज बताने वाला हूं कि भारतीय नौसेना का जो प्रोजेक्ट वर्षा है यानी कि INS वर्षा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और एक स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण जगह होने वाली है। इसे आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से भारत का न्यूक्लियर लॉन्च पैड है जो कि बंगाल की खाड़ी में तैयार किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हो चुका है, जिसकी योजना दोस्तों क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो INS वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी में भारत का वो पनडुब्बी बेस होगा जहां से भारत पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपनी जो न्यूक्लियर डेटरेंट है उसे और मजबूत कर सकता है। और यहाँ से भारत को एक सुरक्षित स्थान मिलेगा अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए। ये नौसैनिक बेस दोस्तों 1680 एकड़ में बन रहा है और ये रामबिल्ली के पूर्वी तट पर इस पर काम किया जा रहा है। हालांकि इस परियोजना के बारे में पहले सारी बातें गुप्त रखी गई थी, लेकिन अब खुद ऑफिशियली रूप से जो बातें सामने आई हैं वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ ये है जो देश की अगर सिक्योरिटी वाली बातें हैं जो पब्लिकली नहीं आई हैं वो हम कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और जो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है उसी चीज़ के बारे में हम आपको डिस्कस करके बताते हैं जो कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होती है जानकारी। यहाँ पर दोस्तों हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि क्या INS वर्षा आने वाले समय में भारत के लिए गेम चेंजर होने वाला है। ये भारत को किस तरीके से आगे एक पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता है। दरअसल दोस्तों, INS वर्षा परियोजना के तहत भारत 12 से अधिक जो परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जिन्हें कि हम SSBN कहते हैं, उन्हें यहाँ पर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खास बात सबसे बड़ी ये है इस INS वर्षा की कि यहाँ पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाई गई है, जहाँ पे सुरंगें तैयार की गई है, जहाँ पर यानी कि यहाँ पर हम अपनी पनडुब्बियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं दुश्मनों के हवाई हमले से, उनके सैटेलाइट की निगाहों से बचने के लिए, और भी कई जो खतरे होते हैं उनसे बचाने के लिए ये बेस जो है वो तैयार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों केवल पनडुब्बियाँ ही नहीं बल्कि जो हमारे सरफेस वेसल्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक जगह है, यानी कि वो भी यहाँ पर डिप्लॉय हो सकते हैं। लेकिन खास मकसद पनडुब्बियों के लिए है, और भारत ने इस प्रोजेक्ट को ऐसी जगह पर इसलिए बनाया है ताकि भारत यहाँ से इंडो पैसिफिक के जो महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है वहाँ पर अपना कंट्रोल कर सके, जो कि अभी तक भारतीय नौसेना करती आई है। यानी कि उस पकड़ को और मजबूत करने के लिए इस बेस को बिल्कुल इंडो पैसिफिक के नज़दीक बनाया जा रहा है। जिस तरीके से भारत को दो मोर्चों का खतरा बना हुआ है, चाइना और पाकिस्तान, इन्हें देखते हुए भारत कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस जो पनडुब्बियाँ हैं उन्हें ऑपरेट करना चाहता है। क्योंकि वर्तमान में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के पास एक एक्टिव जो परमाणु पनडुब्बी है वो INS अरिहंत है, जो कि 700 किलोमीटर की रेंज वाली 12 K-15 जो मिसाइलें हैं, जिन्हें कि हम SLBM कहते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उन्हें कैरी कर सकती है। दूसरी जो भारत की परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत, ये बन रही है और इस साल के अंत तक ये चालू हो जाएगी। चीज़ें देखिए दोस्तों, भारत किस स्तर पर अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। यही नहीं, तीसरी जो भारत की परमाणु पनडुब्बी है उसका कोड नेम S4 है और ये अभी तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये पनडुब्बी अपनी पहले वाली पनडुब्बियों की तुलना में डिस्प्लेसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और S4 परमाणु पनडुब्बी वो INS अरिहंत और INS अरिहंत की तुलना में, मैंने कहा ना कि एक दोगुने साइज़ की यानी कि बड़े साइज़ की ये पनडुब्बियों की, जो कि कई तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने साथ कैरी कर सकती है। इसमें कहा जा रहा है कि 24 K-15 SLBM या फिर ये जो पनडुब्बी है वो 8 K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने साथ ले जा सकती है। भारत इस साल S4 पर पूरा काम कर लेगा और फिर इसके समुद्री परीक्षण शुरू होंगे। इसके बाद भारत की जो चौथी परमाणु पनडुब्बी है वो S4 के ही आधार पर तैयार की जाएगी, जो कि बिल्कुल अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी। यानी कि इस वक्त दोस्तों भारत की परमाणु पनडुब्बियों की अगर मैं बात करूं तो लगातार भारतीय पनडुब्बियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास जो वर्तमान में पनडुब्बियां हैं वो उनमें से करीबन आधी पनडुब्बियों की जो सर्विस लाइफ है वो 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है और नई पनडुब्बियों को शामिल करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर भी आती है कि भारत का जो प्रोजेक्ट 75I है, जिसके तहत जो 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियाँ खरीदी जाएंगी या बनाई जाएंगी देश के अंदर, वो भी अभी तक फैसला जो है अटका हुआ है। हम बात कर रहे हैं अपनी परमाणु पनडुब्बियों की, तो वो तो तभी तैयार हो पाएंगी पूरी तरीके से जब आपके पास ऑलरेडी कन्वेंशनल पनडुब्बियों की ताकत जो कि नहीं है
वो होनी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों एक दूसरे को, नौसेना हो चाहे वायुसेना हो चाहे वो आर्मी हो, उसमें हर तरीके से एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। जानते हैं कि दुश्मन उनका कॉमन भारत है, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। भारत अकेला ही इन देशों से मुकाबला करेगा आगे फ्यूचर में, इसलिए भारत को अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट क्षमता को बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान को अभी हाल ही में चाइना ने हैंगौर क्लास की पनडुब्बियों की डिलीवरी करनी शुरू कर दी है। हालांकि ये पनडुब्बियाँ उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि भारत जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है उसे देखा जाए तो ये पनडुब्बियाँ उतनी दमदार नहीं है, लेकिन संख्या के मामले में तो पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा ही रहा है। तो यही सबसे बड़ी बात है। भारत की एक पनडुब्बी की कीमत अगर मैं बताऊं तो जो कन्वेंशनल पनडुब्बियाँ P-75I के तहत भी बनेगी वो $1 बिलियन के आसपास की होगी। लेकिन यहाँ पर टेंशन वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान जिन हैंगौर क्लास की पनडुब्बियों का इस्तेमाल करेगा उसमें परमाणु हथियार से लैस जो बाबर 3 मिसाइल है, जो कि पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है, उससे इसे लैस कर रहा है। बहुत चीज़ें हमें फोकस बहुत तेज़ी से करना होगा। पहले प्रोजेक्ट 75I को कंप्लीट किया जाए, इसके अलावा जो 3 अतिरिक्त कलवरी सबमरीन्स है उनकी भी डील पूरी की जाए। जब भारतीय नौसेना के पास अच्छी खासी कन्वेंशनल पनडुब्बियों की जो फ्लीट है वो पूरी हो जाएगी, फिर आप SSBN और SSN की तरफ आगे आसानी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो SSN का है और वो बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।